A luminous object is placed at a distance 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm. यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी रखी आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है इसमें 30। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है इसमें से लाइट निकल रही है, बस से ल्यूमिनस ना लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसे इमेज थोड़ा क्लियरली दिख जाएगी। और तो क्या है, ऑब्जेक्ट अगर ल्यूमिनस टाइप का हुआ तो उसमें से लाइट निकलेगी तो इमेज थोड़ा अच्छे से दिख जाएगी। और तो क्या है, ठीक है ना। अगर आप ये बल्ब है, बल्ब की लाइट देखो मिरर में से, बल्ब इमेज साफ साफ दिख जाएगी, ठीक है। वैसे भी दिख जाएगा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो भी। On the other side of the lens, at what distance from the lens must a convex mirror of the radius of curvature 10 cm be placed in order to have an upright image of the object coincident with it? अपराइट इमेज यानी कि मतलब पोल के ऊपर नहीं टक्कर मरवाने से सीधी बात। अपराइट इमेज का मतलब यही है, जहां पर ऑब्जेक्ट है ना, जो अलाइनमेंट है इमेज की अलाइनमेंट वही होनी चाहिए। जब लाइट रे पोल पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, जब इमेज बनती है तो उल्टी बनती है। देखो सुन, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैं समझाता हूँ कहानी को अभी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे इसकी -5 आएगी। इसमें दो तरीके से आप कॉन्साइड करवा सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज, दो तरीके से। वो कॉन्साइड होनी चाहिए ना, यहाँ से लाइट रह गई, एक तो आप डाल दो इसके ऊपर इस तरीके से कि ये निशाना बना ले किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, 2F को, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस बैक करके वापस आ जाए। इस केस में तो अलाइनमेंट ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी अलाइनमेंट। इस केस में तो अपराइट है, ऑब्जेक्ट अपराइट ही रखते हो। अपराइट का मतलब मुंह ऊपर है, उसका ऊपर की तरफ रख दिया तो इमेज ऊपर की तरफ ही बनेगी। अगर लाइट रे पड़ती है, मान लो लाइट रे मान लो इसमें पड़ती है, ऐसे गई फिर ऐसे पड़ी, तो इधर जितना एंगल उतना एंगल इधर बना, ये दोनों बराबर एंगल। अब इस केस में जो इमेज बनेगी ऊपर है तो ये इमेज नीचे बन जाएगी, बनेगी सेम जगह पर। समझ आ रही है बात आपको? लेकिन इसने अपराइट बोल दिया तो अब क्लियर बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर नॉर्मली डाल के वापसी लेके आना लाइट रे को। ये पीले वाला डायग्राम नहीं बनेगा, ये व्हाइट वाला डायग्राम बनेगा। आगे बात समझ में आपको? अब सुन लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ पे, तो ये कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पे है 10 पे। ये डिस्टेंस x मान लो, कितनी मान ली डिस्टेंस। अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको और ऑब्जेक्ट दे रखा है 30 पे, यानी f और 2f के ठीक बीच में ऑब्जेक्ट। इसका f है 20 पे, 2f कहाँ पे, इसका 40 पे, तो 30 पे ऑब्जेक्ट। f और 2f के ठीक बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज डबल डिस्टेंस पे बनती है। रूल होता है एक, ये बार बार आ जाता है, यूज हो जाता है बार बार। तो आपसे लेंस फॉर्मूला लगा लो, इस पे लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो v की वैल्यू आएगी इसमें +60। v की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, और वैसे भी मुझे डायरेक्ट कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट f और 2f के ठीक बीच में कहीं है, और जब ठीक बीच में है तो इमेज डबल डिस्टेंस पे बनती है, डबल साइज की बनती है। तो यहाँ पे 30 पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी 60 पे, तो ये लेंथ 10, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो आंसर इज 50 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको ये? हाँ जी, और कोई डाउट तो बोलो।